Good afternoon, everyone. In last class, we have read basis of classification. ठीक है? Basis of classification हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे थे. My today's topic is phylum Porifera and phylum Cnidaria, their characteristic features and their examples. Here you can see phylum Porifera, they are also known as sponges. उसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस के नाम से उसको डिनोट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. Now, general characteristic features of phylum Porifera. You can see here, it belongs to phylum kingdom Animalia. Porifera जो है वो फर्स्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनिमल है ऑन द अर्थ सरफेस. और किसको बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया. हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, मीन्स दे लिव इन mostly marine. They live in sea water. Very few are terrestrial, and few are in fresh water, means they live in fresh water also. कुछ fresh water में भी दिख सकते हैं. They are solitary or colonial. Solitary, the word means alone. वो अकेले भी रह सकते हैं या पूरे कॉलोनी में भी रह सकते हैं. नेक्स्ट, दे शो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ और सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. कल से हम लोग पढ़ रहे थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. तो हियर इन Poriferans, they belong to cellular level of organization, means they possess group of cells, mass of cells, blunt cells. They do not have tissue level of organization. कोई टिश्यू नहीं है, mass of cells हैं. और ये कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर है. ठीक है. शेप, बॉडी शेप इज वेरिएबल. कोई फिक्स शेप नहीं है. मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप है ना. ये ज्यादातर कैसे शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में. सिमेट्री, सिमेट्री में हम लोग पढ़े थे एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलैटरल सिमेट्री. तो इन phylum Porifera, their body show no symmetry. मतलब कोई सिमेट्री शो नहीं करता है, कोई सिमिलैरिटी शो नहीं करता है. और समटाइम्स दे आर रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्रिकल मीन्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, इफ यू ड्रॉ एनी लाइन, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है. सेंट्रल एक्सिस इज हियर, एंड इफ यू ड्रॉ एनी लाइन फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, कहीं से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉडी किसमें शो करेगा? क्या शो करेगा? सिमिलैरिटी शो करेगा. इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. मीन through central axis, any line which you draw, that
divide the animal into two equal halves. So it is known as radially symmetrical. Next, digestion. They have intracellular digestion, intercellular, inter स्कूल, ऐसे ऐसे याद करो. इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल के बीच में, है ना, बिटवीन टू स्कूल. इंटरसेल्यूलर, बिटवीन टू सेल्स. यहाँ क्या वर्ड है? इंट्रासेल्यूलर मीन्स इनसाइड द सेल. डाइजेशन कैसे हो रहा है? इनसाइड द सेल इटसेल्फ. नर्वस सिस्टम एब्सेंट, क्योंकि कोई टिश्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई वैसे सेल्स भी नहीं है स्पेशलाइज्ड. सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. रिप्रोडक्शन समटाइम्स asexual by budding or gemule formation, and regeneration also can be seen here, and sexual reproduction, gamete fusion. Sometimes some cells act as male gamete and female gamete, and in this way sometimes they show gamete formation, and development is internal. Next, नेक्स्ट पेज में आते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जर्मिनल लेयर. हम लोग जब पढ़ रहे थे कल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो पढ़े थे हम लोग कि द पॉरिफेरन, द निडारियन, द टिनोफोरा, they are diploblastic animals. डाई मीन टू. दो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से इनका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, टू जर्मिनल एपिथेलियल लेयर. द एडल्ट बॉडी वॉल कंटेन्स टू लेयर. एडल्ट बॉडी वॉल में टू लेयर्स हैं, आउटर डर्मल लेयर एंड इनर गैस्ट्रल लेयर. आउटर डर्मल लेयर एक्टोडर्मल लेयर है, और इनर गैस्ट्रल लेयर एंडोडर्मल लेयर. इन बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर इज अ जिलेटिनस. जिलेटिनस मीन्स थिक. जैसे तुम हनी देखते हो वो थिक लिक्विड है, जिलेटिनस और थिक और चिपचिपा. एंड नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया containing numerous pre-amoeboid cells. है ना, अमीबॉइड सेल्स मतलब कोई डिफरेंट शेप नहीं है, लेकिन वो वहां पे रहते हैं कुछ सेल. नाउ अबाउट सिलोम, है ना, कल हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिलोम देखे थे. यहाँ चूंकि दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ये सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे सिलोम क्या है? एब्सेंट. कोई सिलोम नहीं, कोई कैविटी नहीं. ए सिलोमेट, बट स्पॉन्जियोसील इज प्रेजेंट. ठीक है, मतलब अगर ऐसे अज्यूम करते हैं, सपोज यू हैव सीन स्पॉन्जेस. ये देखे हो तुम, स्पॉन्ज देखे हो घर में जो गद्दा में वगैरह में आता है. दे हैव पोर्स. उसमें क्या होता है? पोर्स. उस पोर्स को तुम इसके ऑर्गेनिज्म से अगर कंसिडर करें, तो दीज पोर्स कैन बी टर्म्ड एज ऑस्टिया. ठीक है ना, वो जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, माइन्यूट पोर, कोई भी स्पॉन्ज में, तो वो क्या है? ऑस्टिया. और वो ऑस्टिया एक सेंट्रल सिस्टम को लीड करता है, सेंट्रल कैविटी को लीड करता है, दैट इज नोन एज स्पॉन्जियोसील.
सरफेस ऑफ द बॉडी हैज न्यूमरस, देखो यहाँ पर, सरफेस ऑफ द बॉडी हैज न्यूमरस परफोरेशन कॉल्ड ऑस्टिया। अभी बताए, जो छोटा छोटा पोर्ट दिख रहा है वो क्या है? ऑस्टिया, फॉर द एंट्री ऑफ वाटर, है ना? जो वो एक्वेटिक एनिमल है तो वहां से पानी एंटर होता है, और एंट्री ऑफ वाटर, उसी से एनिमल का क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो ऑस्ट्रिया परफॉर्म अ सिग्निफिकेंट रोल। कैसे? इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, जो पानी आ रहा है उसी में न्यूट्रिएंट आ रहा है वो ले रहा है, जो पानी आ रहा है उसी में डिजॉल्व ऑक्सीजन आ रहा है उसको वो ले रहा है, और एक्सक्रीटरी मटेरियल is also removed through water, and a large central pore at the apex known as osculum, वो ऊपर में रहता है। वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, मतलब पानी का पोर्ट से आना और ऑस्कुलम के थ्रू जाना, उसी को बोल रहे हैं क्या? वाटर कैनाल सिस्टम। एंडोस्केलेटन, हम बताए थे तुमको कि स्पॉन्जेस दे आर सॉफ्ट, ऐसे मतलब स्पॉन्ज जो तुम देख रहे हो घर में वो सॉफ्ट है, लेकिन द एनिमल, द स्पॉन्जेस, द पोरिफेरंस, दे आर नॉट सो सॉफ्ट, वो वैसा सॉफ्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। सो एंडोस्केलेटन आइदर कैल्केरियस स्पिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है स्पिक्यूल, और सिलीसियस स्पिक्यूल, सिलीसियस, सिलिका, सिलिका मतलब बालू, ठीक है ना? और स्पॉन्जिन फाइबर मीन्स सम प्रोटीन्स आर देयर। न्यूट्रिशन, होलोजोइक, होलोजोइक मतलब, होलोजोइक मीन्स होता है जू प्लैंक्टन्स पर फीड करना, मीन्स सिंपल माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म पर फीड करना, दैट इज नोन एज होलोजोइक। जू मीन्स एनिमल, तो एनिमल के ऊपर फीड करता है या डेड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइलम निडारिया, ठीक है? जिसको और भी क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेट। इसका एक फेमिलियर एग्जाम्पल तुम जान रहे हो, स्पॉन्जेस तुम नहीं सुने होगे या नहीं देखे होगे, लेकिन फाइलम सिलेंट्रेटा, उसका तुम कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो सारे लोग जानते होंगे, हाइड्रा, ठीक है ना? हाइड्रा को हम लोग सब लोग देख रहे हैं, अब उससे भी हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिराइव कर सकते हैं। हु आर द निडारियंस? यहाँ पर you can see some, you can see some example. Hydra, they are microscopic. Hydra कैसे हैं? Microscopic है। Then sea anemone, coral reef, jellyfish, ये है jellyfish. So these are some examples of nidarians. ठीक है? कुछ एग्जाम्पल हम लोग निडारियन का यहाँ देख सकते हैं। हाइड्रा याद भी रखना होगा तुमको, हाइड्रा, सी एनिमोन, कोरल, जेलीफिश, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे भी बताएंगे तुमको। नेक्स्ट स्लाइड। फाइलम निडारिया बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम।
दे ऑल्सो बिलोंग टू एनिमल किंगडम। सेकेंड फाइलम है, पहला फाइलम फाइलम पॉरीफेरा, सेकेंड फाइलम निडारिया। दे आर सिंपल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, सिंपल एक्वेटिक है ये भी, फाउंड इन मेराइन मीन्स सी वाटर में, एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। सी वाटर में भी मिल रहा है और फ्रेश वाटर में। निडारियन एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, अभी बताए फिर बता रहे हैं। रेडियल सिमेट्री मीन्स इफ इसे एक एनिमल एज्यूम करो तुम कि सपोज दिस वन इज एन एनिमल एंड हियर सेंट्रल एक्सिस इज देयर, यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस है उसका, एनी प्लेन है ना, एनी लाइन गोइंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस make the organism into two halves और cut the organism into two equal halves, है ना। ये रेडियल सिमेट्री, यहां से किए दो ऑर्गेनिज्म बना, अगर यहां से कर रहे हैं तो ये दो ऑर्गेनिज्म बन गया, यहां से किए तो दो ऑर्गेनिज्म, लेकिन दो ऑर्गेनिज्म का क्या शो हो रहा है, सिमेट्री, सिमिलैरिटी शो करेगा, ठीक है। some important members include jellyfish, corals, sea anemones and hydroid। ये कुछ एग्जाम्पल है उसके। नेक्स्ट स्लाइड में निडारियन पॉजेस रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ, सिमिलर टू हाफ बाय एनी लॉन्गिट्यूडनल, यही ध्यान देना है जब भी तौसीफ सर। सर ये हाँ हाँ, चलो सर ये आगे चला गया, एक स्लाइड आ गया, बैक हो गया। नहीं होगा जितेंद्र, बैक करो तो बैक, ये देखो क्या आ गया। Now see, Cnidarian possess radial symmetry. Radial symmetry, just now I told you that from through central axis, if you draw any line, the animal will be divided into two equal halves, two similar halves. This symmetry allows them to interact with the environment from any direction. Next, Cnidarian have a sac-like body structure with a central cavity called the gastrovascular cavity. अगर हाइड्रा का भी याद रखेंगे तो हाइड्रा के बॉडी में क्या है, एक कैविटी है, इंटरनल कैविटी, उस कैविटी को हम लोग कहेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। द सिंगल ओपनिंग, yesterday we have also read that
few organisms have incomplete digestive system. यहाँ हाइड्रा में भी उसका एग्जाम्पल हाइड्रा था. दे हैव ओनली वन पोर, एक ही पोर प्रेजेंट है. So the single opening serve as mouth and anus, and that is known as ओरल कैविटी. उसे और भी क्या कहते हैं? ओरल कैविटी. द बॉडी इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. अगर हाइड्रा को भी याद रख रहे हैं तो हाइड्रा से भी ये सारी बातें हम लोग बता सकते हैं. द बॉडी इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स which are armed with specialized cells called nidocytes. काट दो जितन. Nidocytes contain a stinging structure called nematocyst. Nidocyte cells. So these nidocyte cells have some specialized structure known as nematocyst. ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं. हाइड्रा को भी अगर याद रखेंगे तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख सकते हैं. दे हैव अ कैविटी नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. देन दे हैव सिंगल ओपनिंग, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. उस सिंगल ओपनिंग को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी. बॉडी इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स and these tentacles have some specialized cells, nidoblasts or nidocyte cells, which cells may produce poisonous substance and they act as defensive organ. ये poisonous substance produce कर सकते हैं और ये एक तरह से defensive organ के जैसा use होता है. Nidocytes contain stinging cells called nematocysts. बोला क्या जाता है? nematocysts. नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, तो इसका स्ट्रक्चर कि हाउ दे हैव मीजोग्लिया, लेयर ऑफ जेली सेपरेटिंग टू टिश्यूज, है ना, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ये देखेंगे, दीज आर एक्टोडर्मल सेल. ये जो बाहर बाहर का सेल है वो एक्टोडर्मल सेल. एंडोडर्म, and between these two they have mesoglea. ये mesoglea कौन सा है? यहाँ. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बीच में, माउथ. और अभी हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अबाउट मेड्यूसी फॉर्म. मेड्यूसी फॉर्म मीन माउथ लोअर एंड में होता है और दीज आर टेंटिकल्स. ये सारे क्या हैं? टेंटिकल्स हैं. ठीक है ना. टेंटिकल्स. तो ये मेड्यूसा फॉर्म में, मेड्यूसी फॉर्म में, ये आगे देखेंगे हम लोग कि हाउ दे शो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. कैसे हाइड्रा शो, मतलब ये जो पूरा ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ऑल्टरेशन मतलब चेंज. तो कभी मेड्यूसे फॉर्म में आता है, मतलब जो टेंटिकल्स है वो नीचे और पॉलिप्स में टेंटिकल्स ऊपर. ये एक्टोडर्मल सेल है. अंदर में जो है वो एंडोडर्म और इसके बीच का जो पोर्शन है वो क्या है? मीजोग्लिया.
Gastrovascular cavity, a central cavity that serves for digestion, circulation, and reproduction. So this is about ये किस तरह से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बीच में। नेक्स्ट स्लाइड। Nidocytes or nematocysts. Nidocytes are specialized cells found on the tentacles. अभी हम लोग भी पढ़े just now कि tentacles have some specialized cells known as nidocytes, and these nidocytes have some stinging structure known as nematocysts, and these nematocysts these nematocysts are used for capturing prey, and they act as defensive organs. Means capturing prey, and they act as defensive organ against predator, है ना। कोई भी predator आता है तो ये क्या निकालते हैं, some poisonous chemical, and try to defeat their predator. When triggered, nematocysts inject venom into the target organism. जो predator होते हैं उनको poisonous chemical निकाल करके उसको destroy कर देते हैं ये लोग। Now about feeding and digestion. Cnidarians are carnivorous, primarily feed on small aquatic organisms. They use their tentacles to capture prey. Tentacles का हम देखे role, capture prey. Then they have stinging cells. The prey is immobilized and killed by the venom injected through nematocysts. The gastrovascular cavity aids in digestion and nutrient absorption. Means in gastrovascular cavity, जो बीच का cavity है, here digestion occurs and absorption of nutrient also occurs here. नेक्स्ट देखते हैं फिर। Reproduction. Cnidarian exhibit both sexual and asexual reproduction. Asexual reproduction occurs through budding. देखते हैं। Let me highlight. Budding होता है, हाइड्रा में भी पढ़े हो। Small bud grows from the parent organism and eventually detaches. When it grows up to maximum size, it gets detached from the parent body. Sexual reproduction involves the release of egg. कुछ cells कैसे behave करने लगते हैं, egg and is pumped into the water, and the name of larva is planula larva. जो निडारियन का लार्वा है उसका नाम क्या है, प्लान्यूला।
नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ निडेरियन, जेलीफिश, कोरल, सी एनिमोन एंड हाइड्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद भी अगर देखेंगे तो फाइजेलिया, गॉर्गोनिया, conclusion, phylum Nidaria exhibit unique characteristic features, radial symmetry, tissue level of organization, ये highlights है इनका, and specialized cells contribute to their survival, nidoblast cells, and they have ecological significance because they make coral reefs. coral reefs अगर तुम ज्योग्राफी में पढ़े होगे तो यही इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। दे शो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मीन्स ऑल्टरेशन मतलब चेंज। अगर पेरेंट पॉलिप है तो ऑफस्प्रिंग मेड्यूसी, अगर पेरेंट मेड्यूसी है तो ऑफस्प्रिंग पॉलिप। पॉलिप कैसा दिख रहा है? ऐसा। You can see here polyp form attached to the substratum. ये polyp form किससे attached है? Substratum से attached है, and at the aboral end with mouth facing upward. ये aboral end है और ये कैसा है? Oral end. माउथ किधर है? ऊपर की तरफ, ठीक है। aboral and oral end. मेड्यूसी फॉर्म फ्री स्विमिंग, ये फिक्स्ड है, ये सेसाइल है, फिक्स्ड है, नो मूवमेंट है। और हियर इट इज फ्री स्विमिंग मींस दे शो मूवमेंट। माउथ यूजुअली फेसिंग डाउनवर्ड, माउथ किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हियर इट इज माउथ। और ओरल कैविटी सराउंडेड बाय फीडिंग टेंटेकल्स, टेंटेकल्स नीचे की तरफ है। तो दिस इज the alteration of generation in cnidarians, means polyform, they are fixed, non-motile, and mouth is facing in upward direction, but in medusiform mouth is facing towards the downward direction, as well as they are surrounded by tentacles. ये याद रखोगे। So this is about today's topic, and if you have any problem, अगर कोई